दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबिलिस में परिवर्तित हुए और कैसे उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना राज कायम करने के लिए कोशिश की। तो आज हम आगे चलते हुए होमो इरेक्टस के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज डबराल और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री कैपिटल। कुछ लाख साल पहले अफ्रीका के सवाना में और साथ साथ जानवरों की हड्डियां हमें कई जानकारियां देती है, जिन्हें देखने में ऐसा लगता है कि उन्हें किसी धारदार हथियार से नुकसान पहुंचाया गया हो, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि होमो इरेक्टस ने लकड़ियों और पत्थरों के बने हथियारों का इस्तेमाल दूसरे जानवरों के शिकार करने के लिए भी किया होगा, जिनका मतलब है कि मानव रूप में यह काफी विकसित हो चुके थे और वो अब किसी भी परिस्थिति में जीना जान चुके थे। होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे थे और 40 से 70 किलोग्राम वजनी थे। ये वही मनुष्य थे जिन्होंने आग की खोज की थी और यह भी सीखा था कि किस प्रकार आग का प्रयोग अन्य कार्यों में किया जाए। बंदर जैसे आकार उनके लिए इतिहास बन चुका था, जो अब पहले से आधुनिकता में रहने लगे थे। होमो इरेक्टस के ग्रुप में एक लीडर भी हुआ करता था, जो बाकी मेंबर्स को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति विकसित करवाते थे, और जैसे जैसे वह आग से परिचित होते गए, उन्होंने अपने खाने को पकाना भी शुरू कर दिया। आखिर समय बीतता गया और हमारे पूर्वज और बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ने लगे। मनुष्यों को अब यह बिल्कुल अच्छे से पता चल गया था कि इस पृथ्वी पर जीवन कैसे जीना है, कैसे खाना और पानी की व्यवस्था करनी है। अफ्रीका में आज से 7 लाख साल पहले ह्यूमन एवोल्यूशन ने बिल्कुल अलग और अपग्रेडेड प्रजाति को संभव बनाया। एक ऐसी प्रजाति जो अपने सभी पूर्वजों के मुकाबले ज्यादा चतुर थी और समझदार भी थी, जिनका नाम था होमो हाइडेलबर्गेंसिस। इस प्रजाति ने आग को न सिर्फ अच्छे से समझ लिया था, बल्कि अब यह आग को काबू में करना भी जान गए थे, और तो और कैसे आग को जलाया जाए वो भी जान गए थे। उन्होंने ये भी सीख लिया था कि कैसे नेचर की मदद से खुद के लिए सुरक्षित स्थान बनाया जाए। इनकी हाइट 5.2 से 5.9 फीट लंबी हुआ करती थी और इनका वजन 51 से 62 किलोग्राम हुआ करता था। कुछ रिसर्च यह भी बताती है कि इन्होंने बोलने के लिए किसी माध्यम को ढूंढ लिया था, किसी तरह की भी भाषा जो इन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए मदद रूप साबित होती थी। इसी भाषा से सिर्फ मुंह से अजीब आवाजें और हाथों का उपयोग किया जाता था। होमो हाइडेलबर्गेसिस ने पूरे ग्रह को अपने नियंत्रण में लाने के लिए प्रयास किया। अफ्रीका से बाहर निकलकर वह अब एशिया, यूरोप जाने लगे, और इस सफर के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मनुष्यों का अस्तित्व भी इस पूरे ग्रह पर हर कोने में बढ़ता गया। धन्यवाद।